हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हो चाहे क्लास 12, तो अगर ओएमआर शीट को गलत भर दिया तो आपका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट रुक जाता है। एंड इस बार तो मेजर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो कॉपी चेकिंग होगी वो भी आपकी डिजिटल कॉपी चेकिंग होगी। डिजिटल का मतलब ये है कि आपकी कॉपी चेकिंग जो होगी, डिजिटल का कहना मतलब ये है कि ओएसएम मतलब ऑन स्क्रीन आपकी मार्किंग होगी। इसके मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब है अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे, अच्छे से ओएमआर शीट को नहीं भरोगे, आपकी कॉपी स्कैन नहीं आएगी। यूएफएम में भी कैंडिडेट यूएफएम में भी आ सकते हो। यूएफएम मतलब अनफेयर मींस में आ सकते हो। इसीलिए बोलना ओएमआर शीट को एक बार मैं बता रहा हूं उसी तरीके से भरना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छे से भरना पहला एग्जामिनेशन, ये भी नहीं कि बहुत टाइम लगा दिया भरने में ताकि आपका टाइम चला गया। तो उसको आपको कैसे भरना है सब कुछ बताऊंगा, हाउ टू फिल ओएमआर। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, चाहे क्लास 10th वाले हो चाहे क्लास 12th वाले हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सारी इंपॉर्टेंट चीज इस चैनल पे आपको मिल रही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आपको मिलेगी ओएमआर शीट मिलेगी, आपका ऐसे ही मिलेगी 10th हो चाहे 12th हो। ये तो मैंने 10th की स्क्रीनशॉट मैंने लेकर लगाया हूं। इसमें आपको भरना कैसे रहेगा, देखिए मैं सब्जेक्ट कोड वगैरह आपका निकाला हूं। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो यहां पे आप फेल कंसीडर हो जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कॉपी चेकिंग ओएससी सॉफ्टवेयर पे होगी। टीचर लॉगिन करके आपका पोर्टल पे ऑनलाइन स्क्रीन पे कॉपी चेकिंग करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, 10th वाले चाहे 12th वाले दोनों के लिए एक एग्जांपल समझा दूंगा। ठीक है, 10th का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, 12th वाले भी ध्यान से देखना। जो आपके एडमिट कार्ड मिलेगा सारी चीज चेक कर लेना, सब कुछ आपका सेम है कि नहीं है। डीओबी हो गया, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ सही निकाल लो। अगर कुछ इशू है तो जब भी जाओगे स्कूल में सही हो जाएगा। ऑन द सेंटर पर जाकर चेक करोगे, दिक्कत होगी तो कुछ नहीं हो सकता, फेल ही कंसीडर किए जाओगे। तो इंपॉर्टेंट चीज का जो आप एडमिट कार्ड मिला, स्टार्टिंग यहां से करना। ठीक है, यहां पे आपको बोला गया, क्या क्या बोला गया है कि सब्जेक्ट पहला कौन सा है। जैसे आपका सब्जेक्ट कौन सा है, पहला पेपर आपका कौन सा है, मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो आपको पूरा भरना है। यहाँ पे कौन सा है, मैथमेटिक स्टैंडर्ड, पूरा ST। ठीक है, पूरा STANDA, हाँ स्टैंडर्ड है, बेसिक भी होता है। तो आपको पूरा ये आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक, आई थिंक आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। पहला मैं दिखा कर डिलीट कर दे रहा हूँ। फिर साथ में एडमिट कार्ड में जो आपका चैप्टर होगा, मतलब सॉरी जो सब्जेक्ट होगा, उसका आपका सब्जेक्ट कोड दिया होगा। तो सब्जेक्ट कोड आपका जो रहेगा वो भर देना। एक बार एडमिट कार्ड से वेरीफाई कर लेना सही भरा है कि नहीं। ठीक, ये भर देना। फिर वहां भरेगा आपको डेट, किस दिन आपका एग्जामिनेशन है, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। डे आपका क्या रहेगा, जो भी आपका मान लीजिए ट्यूसडे आपका पड़ रहा है, ट्यूसडे आपका पड़ेगा। एंड एग्जामिनेशन आपका 17 फरवरी 2026 को होगा। मतलब पेन मैथ्स में लिखने से बाहर निकल जा रहा है, पेन से करोगे तो आपका अंदर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। यहां पे आपको पूरा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पूरा भरना है। ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड आपको पूरा भरना रहेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मीडियम ऑफ द पेपर। जो इंग्लिश वाले हैं, ज्यादातर इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश भरेंगे, हिंदी वाले हिंदी भरेंगे, तो इंग्लिश यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, तब यहाँ पे पूछा गया है आपका कोड क्या है। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें थोड़ा कम दिख रहा है। राइट अ कोड नंबर रिटन ऑन द टॉप पेपर। जो आपको पेपर मिला रहेगा, आपको मिला रहेगा पेपर, उसके ऊपर आपका कोड क्या लिखा रहेगा, कोड नंबर आपके पेपर पे टॉप जो आपको मिलेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा, आंसर शीट के पेज के ऊपर। तो वहां पे लिख देना एग्जाम्पल जो भी होगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे लिखा रहेगा, तो आपको वहां पर फिल कर देना रहेगा। फिर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला उसका सेट नंबर क्या रहेगा, आपको ये आपका रहेगा। तो सेट नंबर जो भी आपको सबका डिफरेंट होता है। तो जैसे मान लो किसी के 1 मिला है, 2 मिला है, जैसे मान लो 3rd सेट मिला, तो अच्छे से प्रॉपर गोला भर देना ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर ऑफ द सप्लीमेंट्री आंसर को, ये आपको लास्ट में भरना रहेगा कितना लिए हैं। जो बच्चे, अब ये आता है PWD कैंडिडेट के लिए, जैसे जो बच्चे PWD हैं वो यहाँ पे यस भरेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो भरेंगे। ठीक है, कोड ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप नो भर दीजिएगा, जो बच्चे होंगे यहाँ पे यस भरेंगे। एंड बात करते हैं आपको, मतलब किसी ने प्रोवाइडर की नो, जो ये कैंडिडेट PWD की है। ठीक है, तो ये सब में आपको पूरा नो ही नो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। आई थिंक आपको यहाँ पे बात क्लियर आई होगी। देखो इसमें लिखा है इफ विजुअल चैलेंज नेम शो, हाँ इसका कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, डैश कर देना, ये यहाँ पे नो बनना, ये PWD कैंडिडेट के लिए। इस चीज को समझ गए होंगे। और जितना आंसर शीट अगर आप लेंगे तो यहाँ पर कर सकते हैं, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ये आपका ऑफिस यूज के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज का सबसे ज्यादा गलती यही होती है, इस चीज को देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे कैपिटल लेटर में पहले ऊपर भर लीजिए। जैसे आपका नाम क्या, आशीष नाम है, आशीष श्रीवास्तव, तो यहाँ पे ASHISH, एक स्पेस दे दो, SRIVASTAVA। समझ में आ गया, इतना आपने भर दिया। अब देखो कैसे भरना है, ए है तो ए पे गोला करो एकदम ध्यान से। फिर अगली लाइन पे जाओ तुरंत, यहाँ पे एस है, ऐसे एस पे
देखो कहाँ पे एस पे, ये एस पे गोला, गोला आपको ऐसे भरना है, ये नहीं कि नॉर्मल टिक कर दिए हैं ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, पूरा प्रॉपर आपको गोला भरना है, ये भी गोला नहीं चलेगा, केवल पूरा आपको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आपको हो जाएगा। एच कहाँ गया, एच, आई पे जाना, जस्ट बगल वाली लाइन पे आई, जस्ट एस, ठीक है, फिर एच, पूरा ऐसे आपको लाइन से आपको पूरा भरना है, स्पेस बगल छोड़ देना। बहुत सारे बच्चे एच है तो इसी में भर देते हैं, तो इस तरह से आपका कंसीडर नहीं होगा, पूरा आपको ऐसे करके भरना रहेगा, प्रॉपर गोला ऐसे ऐसे करके पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि इस बार आपकी डिजिटल कॉपी चेकिंग है। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट चीज का, जो आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखा रहेगा, जो आपका रोल नंबर होगा वो भर देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होगा, 1 पे गोला भरना, पूरा प्रॉपर गोला, फिर 2 पे पूरा प्रॉपर गोला, एक के नीचे एक होगा तो दिक्कत हो जाएगी, इस चीज को ध्यान देना। इस पेन उनका अच्छे इस्तेमाल कर लेना, छुपा देना है, नीचे ना जाए। ठीक है, पूरा ये भरना एक एक करके। ठीक है, फिर सब्जेक्ट कोड आपका एडमिट कार्ड पे जिस सब्जेक्ट का पेपर है वहां पे सब्जेक्ट कोड लिखा रहेगा, वो आपको यहाँ पे भरना रहेगा, जो भी आपका होगा। ठीक है, फिर इस पे भी गोला करना रहेगा, 0, यहाँ 4, यहाँ 1, फिर आपका सेंटर नंबर क्या रहेगा वो भी आपका एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। दिक्कत होगी इन्विजिलेटर से पूछ लेना, सेंटर नंबर जो होगा 0 5 2 4 ऐसे होगा, पूरा यहाँ पे, सॉरी हाँ, पूरा यहाँ पे 0 5 4 2 पूरा करना रहेगा। ठीक, आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई। वहां पे वाइटनर वगैरह का यूज नहीं होता है, कॉपी जब होता है यहाँ पे तो वाइटनर का यूज होता है, तो टीचर फंस जाता है, दिक्कत होगी तो अपने टीचर से बात करना, वो आपको बताएंगे क्या करना रहेगा, लेकिन गलती कम से कम करना, अदरवाइज आपको इस बार प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि कॉपी चेकिंग ऑनलाइन होने वाली है। एंड बात करते हैं, फिर यहाँ सब्जेक्ट पूछेगा, वही सेम पूरा नाम, मैथमेटिक्स बेसिक होगा तो बेसिक, स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड पूरा यहाँ भर देना। ठीक है, फिर क्या है, विद्यालय, हाँ स्कूल नंबर है, सो एडमिट कार्ड, स्कूल सब कुछ एडमिट कार्ड प्रेजेंट है, पूरा भर देना ऐसे करके जो यहाँ लिखा रहेगा। हाँ, रोल नंबर इन वर्ड्स, जैसे आपका एक देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो आपका रोल नंबर होगा, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है, पूरा काउंट करने पर है कितना, 12,54,000, तो कितना है यहाँ भर देना, 12,00,000, यहाँ पे 54,000, मतलब जो भी होगा इसको ऐसे कर सकते ना, 1 10,000 10 लाख है ना, तो 12,34,056, 12,34,000 ऐसे करके पूरा भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फादर नेम में जो आपका पापा का नाम होगा वो भरना, कैपिटल लेटर चाहे भर देना, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट सिग्नेचर भर देना, ये सब छोड़ देना, ये सब आपके स्कूल का यूज के लिए होता है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, दोनों के लिए मैंने समझा दिया है। अगर गलती करोगे आप ही फंसोगे, आपको ही दिक्कत आएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना हर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए।